कहानी की शुरुआत विलो नाम की एक 10 साल की लड़की से होती है। दरअसल वह अपने परिवार के साथ शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर रहती थी। उसकी सेहत बहुत कमजोर थी, इसलिए वह ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसकी बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता का अजीब और रहस्यमय व्यवहार था। असल में उसके माता पिता इमेजिन और नोहा अक्सर बिना कुछ बताए अचानक घर से बाहर चले जाते थे। वे ना तो यह बताते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं और ना ही यह कि कब वापस आएंगे। धीरे धीरे विलो को महसूस होने लगा कि वे किसी ऐसे सीक्रेट और खतरनाक काम में शामिल हैं जिसके बारे में वे उससे कुछ भी साझा नहीं करना चाहते थे। वे हमेशा किसी रहस्यमय काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन विलो को कभी यह नहीं बताते थे कि वे आखिर करते क्या हैं। एक दिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता था। विलो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर घर के बाहर गई, जहाँ उसके माता पिता जल्दी में कुछ तैयारियां कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वे फिर किसी खतरनाक काम के लिए निकलने वाले हों। ये देखकर विलो चुपचाप पर्दे के पीछे छिप गई और ध्यान से उन्हें देखने लगी। तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की कि वे अपने साथ एक सुअर भी ले जा रहे थे। ये देखकर उसका शक और भी गहरा हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर वे सुअर को कहां और क्यों ले जा रहे हैं। उसे लगा कि अगर आज उसने सच्चाई नहीं जानी तो शायद कभी नहीं जान पाएगी। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली, बिना आवाज किए दरवाजा खोला और सावधानी से घर से बाहर आ गई। फिर थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए वह अपने माता पिता का चुपचाप पीछा करने लगी। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। विलो घबरा गई और मुड़कर देखा तो वह उसका दादा वाइल्डर था। वाइल्डर ने सख्त आवाज में कहा कि अंधेरा होने के बाद उस इलाके में जाना सख्त मना है। विलो ने धीरे से कहा कि अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, लेकिन वाइल्डर ने उसकी एक ना सुनी और उसे वापस घर ले आया। उस घटना के बाद विलो का मन और भी बेचैन हो गया। वह पूरे दिन खामोश रही और बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि उसके माता पिता आखिर कर क्या रहे हैं। तभी इमेजिन वापस लौटी, लेकिन इस बार वह अकेली थी। नोहा उसके साथ नहीं था। उसी समय विलो की नजर उसके हाथों पर गई, जहाँ इमेजिन नोहा के सारे कपड़े लेकर आई थी, लेकिन उसका भारी कोट उसके साथ नहीं था। ये देखकर विलो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे के पास खड़े वाइल्डर पर उसकी नजर गई। वह पहले से वहीं खड़ा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कठोर आवाज में कहा कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमेजिन बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। रात के खाने पर सब लोग ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन तभी बाहर से लंबी और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई भेड़िया छत की तरफ देखकर चीख रहा हो। वह आवाज सुनते ही विलो घबरा गई और उसके हाथ कांपने लगे। इमेजिन ने तुरंत सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा कि वह सिर्फ लोमड़ियों की आवाज है, इससे डरने की कोई बात नहीं। लेकिन विलो के मन का डर कम नहीं हुआ। खाना खत्म होते ही वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर वो अपने लकड़ी के गुड़िया घर से खेलने लगी, जो बिल्कुल उसके असली घर जैसा बना हुआ था। उसी समय उसे नीचे से किसी के कराहने की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। फिर वह अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। वह उसे खोलने ही वाली थी कि अचानक सब कुछ बदल गया और उसकी आंख खुल गई। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने उसके डर को और भी बढ़ा दिया। नोहा घर लौट आया था, मगर उसकी हालत बेहद खराब थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए इमेजिन उसे सहारा देकर अंदर लाई। दरवाजे पर खड़े वाइल्डर ने चिंता भरी आवाज में कहा कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन इमेजिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप नोहा को कमरे में ले गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। विलो दूर खड़ी यह सब देखती रही और उसका दिल अनजाने डर से भर गया। कुछ देर बाद वह रोज की तरह अपना काम करने बाहर गई। तभी उसकी नजर बगीचे के एक कोने पर पड़ी, जहाँ इमेजिन झुकी हुई थी और नोहा का वही भारी कोट धो रही थी जो पिछली रात उसके पास नहीं था। विलो ने ध्यान से देखा कि कोट से निकलता पानी धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे उसमें खून मिला हो। ये दृश्य देखकर विलो का डर पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। आखिर में उसने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से पूछ ही लिया कि वे हर बार कहाँ जाते हैं। जैसे ही उसने सवाल किया, इमेजिन ने गुस्से में बर्तन जोर से रख दिए। उसकी हर हरकत में चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने विलो के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसी रात विलो ने अपने पिता को कमरे के अंदर रोते हुए सुना। वह धीमी आवाज में कह रहे थे कि उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वहीं इमेजिन उन्हें दिलासा दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और इमेजिन बाहर आ गई। जैसे ही वह दूर गई, विलो चुपके से अपने कमरे से निकली और दबे पांव उस दरवाजे के पास पहुंच गई। फिर वह चाबी के छेद से अंदर झांकने लगी ताकि देख सके कि उसके पापा आखिर किस हालत में हैं। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, तभी अंदर से किसी की एक आंख सीधे उसे घूरती हुई नजर आई। ये देखकर वह बुरी तरह डर गई और तुरंत पीछे हट गई। डर के उसी असर में वह भागकर अपने कमरे में गई और उसने तुरंत दरवाजा क्लोज कर दिया। फिर सामने अपना खिलौने वाला लकड़ी का घोड़ा रख दिया, ताकि अगर कोई दरवाजा ओपन करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पता चल जाए। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो गया। तभी इमेजिन ने विलो से कहा कि वे दोनों वॉक पर चलेंगे। जाते समय वाइल्डर ने विलो को कुछ मनी दिए और चुपचाप उन्हें बाएं कहकर विदा किया। घर से दूर निकलते ही विलो के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई, क्योंकि काफी समय बाद वह खुली हवा में थी। थोड़ी देर बाद इमेजिन ने कार रोकी और अपने साधारण किसान वाले कपड़े बदलकर कार में छुपा कर रखी एक सुंदर ड्रेस पहन ली। विलो ने हैरानी और खुशी से अपनी माँ को देखा और मुस्कुराकर उसकी प्रेज की। फिर माँ बेटी ने
खाली रोड पर गाड़ी चलाने की कोशिश की और हंसती रही, जिससे कुछ देर के लिए सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। गांव पहुंचकर इमेजिन ने विलो के लिए नए क्लोथ्स खरीदे। दोनों ने थोड़ा टाइम साथ बिताया और शाम होने से पहले घर रिटर्न आ गए। लेकिन घर पहुंचते ही माहौल बदल गया, क्योंकि नोहा बहुत टेंशन में दिखाई दे रहा था और ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वे बहुत लंबे समय बाद लौटे हों। माहौल हल्का करने के लिए उसने मजाक में वुल्फ की आवाज निकाली और विलो को हंसाने की कोशिश की। फिर अचानक उसने विलो और इमेजिन को कसकर हक कर लिया और धीमी वॉइस में कहा कि वे उसे फिर कभी अकेला ना छोड़ें। करीब 1 महीने बाद विलो अपने कमरे में प्ले कर रही थी, तभी इमेजिन ने दरवाजा नॉक किया, लेकिन सामने रखा लकड़ी का घोड़ा रास्ते में फंसा हुआ था, इसलिए दरवाजा ठीक से ओपन नहीं हुआ। तब इमेजिन ने बाहर से कहा कि उसे कुछ देर के लिए बाहर गो करना है और लौटने में देर होगी, इसलिए विलो का पसंदीदा खाना ओवन में रखा है, अगर उसे भूख लगे तो वह खा ले। ये सुनकर विलो फिर विंडो के पास खड़ी हो गई। तभी उसने देखा कि इस बार भी घर से एक और सुअर ले जाया जा रहा है। यह सीन देखकर उसके मन में पुराने डर फिर से एक्टिव हो गए और उसने तय कर लिया कि आज वह सच्चाई फाइंड करके रहेगी। वह चुपचाप घर से बाहर निकली और अपने माता पिता के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गई, जहां बीचों बीच एक छिपी हुई लोकेशन थी जो बाहर से नॉर्मल जमीन जैसी लगती थी, लेकिन अंदर एक बेसमेंट था। इमेजिन और नोहा वहां पहुंचे और अंदर जाते ही इमेजिन ने नोहा को चेन से बांधना शुरू कर दिया। उनके एक्शन से साफ था कि वे यह काम पहले भी कई टाइम कर चुके थे। सुअर को भी उसी बेसमेंट में छोड़ दिया गया और फिर इमेजिन नोहा के कपड़े लेकर बाहर आ गई, जबकि विलो छुपकर यह सब वॉच कर रही थी। उस रात पूरा फुल मून निकला था और जंगल में लाइट बहुत कम थी। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर विलो चुपचाप घर के पीछे वाले बेसमेंट की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अचानक इमेजिन की नजर उस पर पड़ गई। इमेजिन ने उसका नाम पुकारा और उसकी ओर रन करने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि विलो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जा चुकी थी। वह सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन अंदर का सीन देखकर उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता का बॉडी धीरे धीरे बदल रहा था। उनकी हड्डियां अजीब तरह से मुड़ने लगी, जैसे अंदर से कुछ उन्हें ब्रेक कर रहा हो, और कुछ ही पलों में वह इंसान नहीं बल्कि किसी भयानक क्रिएचर की तरह दिखने लगे। इससे पहले कि बदलाव पूरा होता, इमेजिन ने विलो को पीछे से कैच कर लिया और बिना टाइम वेस्ट किए उसे वहां से खींचकर घर की ओर भागने लगी। लेकिन जो सीन विलो देख चुकी थी वह उसके लिए सहन करना आसान नहीं था, और उसी डर व शॉक की वजह से वह घर पहुंचने से पहले ही अनकॉन्शियस हो गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत रिकवर हुई, लेकिन उसके माता पिता खुद इतने टूटे हुए थे कि उसकी ठीक से केयर नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए कुछ टाइम के लिए विलो अपने दादा वाइल्डर के हाउस चली गई। एक दिन वह दरवाजे के पीछे खड़ी थी जब उसने अपने माता पिता और वाइल्डर की वॉइस सुनी। वे लोग विलो को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे, क्योंकि उसके माता पिता उसे लेने आए थे, लेकिन वाइल्डर उसे उनके साथ भेजने को रेडी नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पोती उस मॉन्स्टर के घर में रहे। बहस बढ़ती देख विलो ने चुपचाप डिसाइड किया कि वह वापस अपने घर चली जाएगी। घर लौटते ही उसका गुस्सा और दुख बाहर आ गया। उसने अपनी नई फूलों वाली ड्रेस फाड़ दी और जोर जोर से क्राई करने लगी। अब उसके लिए विंडो ही बाहर की दुनिया से जुड़ने का एकमात्र सहारा रह गई थी। लेकिन एक रात अचानक सब कुछ चेंज हो गया। आधी रात के सन्नाटे में उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे मूव होने लगा। ये देखकर विलो छुपने की ट्राई करने लगी, लेकिन अचानक दरवाजा जोर से ओपन हो गया और सामने उसके दादा वाइल्डर स्टैंड करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अंदर एंटर किया और धीमी वॉइस में कहा कि वह उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। ये सुनकर विलो ने जल्दी जल्दी अपना छोटा सा बैग पैक किया और वे दोनों चुपचाप वहां से लीव करने ही वाले थे कि इमेजिन की नींद खुल गई। वह सामने आकर खड़ी हो गई और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। तभी नोहा भी वहां आ गया और जबरदस्ती अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर वाइल्डर का गुस्सा एक्टिव हो गया और उसने नोहा पर अटैक कर दिया और उसे राक्षस कहकर पुकारा। ये देखकर इमेजिन का सब्र ब्रेक हो गया और उसने अपने ही पिता को घर से बाहर पुश करके निकाल दिया और तेज वॉइस में कहा कि असली राक्षस वही है। अगले दिन नोहा ने विलो से कहा कि वह उसके साथ वॉक पर चले, और जब विलो चुप रही तो उसका कहना धीरे धीरे ऑर्डर में बदल गया। मजबूर होकर विलो उसके साथ चल पड़ी और दोनों जंगल के किनारे पहुंचे। फिर पैदल चलते हुए उसी बेसमेंट तक गए जहां विलो ने अपने पिता का डरावना फॉर्म देखा था, और वहीं खड़े खड़े नोहा ने अपने दादा विलियम की स्टोरी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसके दादा को भी हर महीने उसी जगह आना पड़ता था, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात उनका बॉडी एक डरावने क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। वह भयानक दर्द सह लेते थे, लेकिन सबसे मुश्किल सच फैमिली से हाइड करना था, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं वह उस खतरनाक फॉर्म में अपने ही परिवार को हर्ट न कर दे। लंबे समय तक उन्होंने यह सीक्रेट छुपा कर रखा, लेकिन एक दिन उनका सबसे बड़ा डर सच बन गया। उनकी वाइफ चुपके से उनके पीछे जंगल तक आ गई और उसने पूरी ट्रुथ देख ली, जिसके बाद वह भी उसी कर्ज की विक्टिम बन गई। यह घटना उनके लिए बहुत बड़ा शॉक थी और गिल्ट में डूबकर उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर ली। नोहा भारी वॉइस में यह कहानी सुना रहा था और उसकी आंखों से टीयर्स बह रहे थे। उसने कहा कि अब वही कर्ज उसे मिला है और इसी वजह से उसे हर महीने बेसमेंट में आना पड़ता है ताकि वह अपनी फैमिली को सेफ रख सके। यह सुनकर विलो इमोशनल हो गई और धीरे से आगे बढ़कर अपने फादर को हग कर लिया, जिससे दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। अगले कुछ दिनों तक माहौल थोड़ा नॉर्मल रहा। नोहा लकड़ी कट करता और विलो पास बैठकर उसे वॉच करती, जिससे उसे अपने फादर के साथ फिर से कंफर्ट महसूस होने लगा। एक दिन उसने मजाक में कुल्हाड़ी चलाने की विश जताई, तो नोहा ने खेल खेल में खुद को जंगल का किंग बताते हुए एक छोटा फन सेरेमनी बना दिया और विलो को भी उस गेम का हिस्सा बना लिया।
शुरुआत में विलो को थोड़ा डर लगा, लेकिन जल्दी ही वह हंसने लगी और लंबे टाइम बाद उसके फेस पर सच्ची हैप्पीनेस दिखाई दी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रही। एक दिन कार में टी की बोतल ढूंढते समय नोहा को वही फूलों वाली ड्रेस मिल गई जो उस दिन इमेजिन ने पहनी थी। ड्रेस देखते ही उसके माइंड में शक पैदा हो गया और उसका फेस तुरंत बदल गया। उसे लगा कि इमेजिन उससे कुछ छिपा रही है। गुस्से में उसने अपना कंट्रोल खो दिया और विलो को फोर्स करके घर ले गया। उस नाइट घर में भयानक फाइट हुई। इमेजिन बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने कुछ हाइड नहीं किया, लेकिन नोहा का बिहेवियर अजीब हो गया था। कभी वह एंगर में चिल्लाता तो अगले ही मोमेंट सॉरी बोलने लगता, जैसे उसका माइंड खुद से फाइट कर रहा हो। आखिर में उसने इमेजिन से फोर्स करके कहलवाया कि कुछ भी चेंज नहीं होगा और सब पहले जैसा ही रहेगा। कुछ दिनों बाद विलो का बर्थडे आ गया। उस दिन उसने अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनी, तभी डोर पर नॉक हुई और सामने वाइल्डर खड़ा था। पहले जो हुआ था उसके बाद सबने उसे फॉरगिव कर दिया था, इसलिए उसे घर में आने दिया गया। पूरा डे नॉर्मल बीता, लेकिन नाइट होते होते विलो के माइंड में फिर सवाल आने लगे। सोने से पहले उसने अपनी मदर से पूछा कि क्या उनका फैमिली सच में सेफ है। इमेजिन ने उसे हक करके भरोसा दिलाया कि वह उसे कभी हर्ट नहीं होने देगी। कुछ समय बाद वह रात आई जब नोहा को फिर जंगल जाना पड़ा। घर में अजीब सा साइलेंस था। विलो सो गई, लेकिन आधी रात उसे डरावना ड्रीम आया जिसमें उसके फादर की वॉइस दूर से उसे कॉल कर रही थी और वह जैसे किसी हिप्नोटिक ट्रांस में उसकी ओर पुल हो रही थी। ड्रीम में वह अपने डॉल हाउस के पास गई और उसका छोटा डोर तोड़ दिया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे मजबूर किया हो। तभी उसे लगा कि उसके अपने बॉडी में भी चेंज शुरू हो रहा है और वह डरकर जाग गई। उसका गला ड्राई था, इसलिए वह नीचे वाटर पीने गई। बाहर तेज हवा चल रही थी और आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई आयरन गेट को शेक कर रहा हो। उसे लगा बाहर कोई स्टैंड कर रहा है, इसलिए उसने हिम्मत करके अपने फादर का नाम पुकारा और गेट का लॉक खोलने लगी। तभी पीछे से फुटस्टेप्स की साउंड आई और वाइल्डर वहां पहुंच गया। उसने तुरंत विलो को अंदर पुल किया और डोर क्लोज करके पूरे हाउस के डोर विंडो लॉक कर दिए, जैसे बाहर कोई डेंजर हो। शोर सुनकर इमेजिन भी आ गई और हालात समझते ही वह नर्वस हो गई। उसने डॉग को विलो के रूम में भेज दिया, लेकिन डर के बीच विलो की ब्रीदिंग तेज हो गई और वह अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ी। पास आकर उन्होंने देखा कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर एम्प्टी हो चुका था। इमेजिन तुरंत नया सिलेंडर लेने बाहर रन कर गई, क्योंकि उसके माइंड में बस एक ही थॉट था कि विलो को सेव करना है। लेकिन तभी बाहर लगा आयरन गेट जोर जोर से शेक होने लगा, जैसे कोई उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हो। इमेजिन गुस्से और डर में बाहर शाउट करने लगी। दूसरी ओर वाइल्डर विलो की कंडीशन संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट जैसी साउंड हुई और आयरन गेट टूट गया। अगले ही मोमेंट साफ हो गया कि नोहा, जो अब पूरी तरह वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, किसी तरह हाउस के अंदर एंटर कर चुका है। उसकी आईज में जंगली गुस्सा था और उसका पूरा बॉडी बेहद खतरनाक लग रहा था। सिचुएशन समझते ही वाइल्डर ने बिना किसी वेपन के भी उसका सामना करने का डिसीजन ले लिया। उन्होंने इमेजिन और विलो को छिप जाने को कहा और खुद नीचे की ओर बढ़ गए। उन्होंने दरवाजे को पकड़कर उस राक्षस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस मॉन्स्टर की पावर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। हमला इतना तेज था कि वाइल्डर पीछे उछलकर दीवार पर लगे नुकीले सींगों में बुरी तरह फंस गए। कुछ देर बाद विलो को होश आया तो इमेजिन ने तुरंत उसका मुंह दबा लिया ताकि वह डर के मारे चीख ना सके। दोनों चुपचाप फर्श पर पड़ी रहीं और बाहर से आती हर साउंड सुनती रहीं। तभी भारी फुटस्टेप्स की आवाज पास से गुजरी और थोड़ी देर बाद डॉग की दर्द भरी चीख सुनाई दी, जिससे इमेजिन समझ गई कि वह भी उस क्रूर क्रिएचर का शिकार बन गया है। अब यहाँ रुकना डेंजरस था, इसलिए माँ बेटी धीरे धीरे बाहर खड़ी कार तक पहुंच गईं। इमेजिन ने विलो को कार में बैठाया, लेकिन वाइल्डर को बचाने के लिए वापस घर के अंदर दौड़ गई। उसने बड़ी मुश्किल से वाइल्डर को सींगों से निकाला और सहारा देकर तहखाने की ओर ले गई। तभी अचानक उसका हाथ चूहेदानी में फंस गया और उसकी चीख सुनते ही वेयरवुल्फ फर्श तोड़कर नीचे आ गया। दोनों भागे, लेकिन लोहे का गेट बंद था। कार में बैठी विलो ने हिम्मत करके हुक से गेट खींचा और कार आगे बढ़ाई, जिससे गेट खुल गया। लेकिन वाइल्डर बुरी तरह घायल था और कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए तीनों को पैदल जंगल की ओर भागना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वाइल्डर समझ गया कि वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया और गेट बंद कर दिया ताकि इमेजिन और विलो आगे निकल जाएं। कुछ देर बाद अंधेरे में उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। माँ बेटी बिना पीछे देखे दौड़ती रहीं, लेकिन विलो थक कर गिर पड़ी। तभी इमेजिन ने पीछे मुड़कर देखा तो वेयरवुल्फ विलो को पकड़कर ले जा रहा था। वह उसका पीछा करते करते उसी जगह पहुंच गई जहां कभी नोहा को जंजीरों से बांधा गया था। इमेजिन ने शांत वॉइस में उससे बात की और उसे याद दिलाया कि वह उसका फैमिली है। कुछ पल के लिए लगा कि नोहा के अंदर का इंसान जाग गया है और उसने विलो को छोड़ दिया, लेकिन अचानक वह फिर कंट्रोल खो बैठा और इमेजिन पर हमला कर दिया। यह देखकर विलो ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और पास पड़ी लालटेन की मदद से एक अस्थायी आग फेंकने वाला वेपन बना लिया। कांपते हाथों से उसने अपने वेयरवुल्फ बने फादर पर आग छोड़ दी। आग की लपटों में घिरकर नोहा दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। इमेजिन किसी तरह बच गई और माँ बेटी ने भारी दिल से नोहा का अंत होते देखा। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।